होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो आपके पास होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बिकॉज डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए उनकी जो एवोल्यूशन होती है वो डाइवर्जेंट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि फंक्शनली अनेबल या कहना चाहिए इनएक्टिव होते हैं बिकॉज उनका कोई खास यूज होता नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेरिब्लम आपके ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज दे, सो आपके पास जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे वो ऐसे ऑर्गन्स थे जो कि हमारे एंसेस्टर्स में, मतलब पहले के लोगों में या पहले की जो जनरेशन्स थी उनके अंदर वो यूज़फुल थे, बट टाइम के साथ साथ उनका यूज़ जैसे जैसे कम हुआ तो उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया और वो अब अनयूज़फुल हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। The coccyx tailbone in human is a vestigial organ in which ancestors was it a fully functional organ. So आपका जो coccyx एक bone है जो कि human में होती है, but ये जो bone है ये ऐसे लोगों में, ऐसे animals में या ऐसी चीज़ों में होती है जिनके अंदर दुम होती है, मतलब ये tail bone कहलाती है। So इसका structure ये जो structure है वो उन्हीं ancestors के अंदर useful होगा जो कि tail वाले organisms हैं। So the correct option is option number B. The tailed primates ancestors used as a tail. Which of the following correctly matches the theory with its key idea? So नियो डार्विनिज्म में आपने बात की थी उसकी जेनेटिक्स की और डार्विनिज्म की। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है। लेमार्किज्म में नेचुरल सिलेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन डार्विनिज्म का पार्ट है। सी ऑप्शन है नियो डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को भी देखें तो ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व बाय क्लाइंबिंग अ लैडर ऑफ लाइफ। सो ये लैडर ऑफ लाइफ का जो वर्ड है ये लेमार्क ने यूज़ किया था, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Which of the following best describes acquired characteristics according to Lamarckism? So Lamarck ने हमें ये कहा था कि ऐसे organs जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो ज़्यादा prominent हो जाते हैं, और जिनको disuse रखते हो यानी कि जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाते हैं। So acquired characters का मतलब है कि जिनको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या ऐसे characters जो आप acquire कर लेते हो अपने environment के हिसाब से। So the correct option is option number C. Why is Lamarck still remembered and studied today? So ये क्वेश्चन आपका 2025 MD कैट का है। सो इसके अंदर ये हुआ था कि आपके पास इन ऑप्शंस के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान ना भी करना चाहें तो हमें पता है कि जो लेमार्क थे वो रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो प्रपोज किया था अपना पॉइंट, उसमें यही था कि आपके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं आगे होंगे, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि हाँ ये इनहेरिटेड हैं। So the correct option is option number A, due to his rejected but appealing theory of heredity, क्योंकि इनका एक पॉइंट ठीक था यूज एंड डिसयूज वाला। Which Darwin idea best explains the ability of population to reproduce those individual who possess beneficial traits? तो हमें पता है कि डार्विन ने जो थ्योरी दी है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। सो सबसे पहला पॉइंट जीन फ्लो, ये तो ऐसे ही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसका डार्विन से कोई रिलेशन नहीं है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर अगर हम चूज़ करना चाहें तो करेक्ट ऑप्शन इज़ नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज डार्विन ने ये कहा था कि जो पॉपुलेशंस होती हैं वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करती हैं और नेचर सेलेक्ट करती है कि जो इंडिविजुअल आपका स्ट्रगल अच्छी कर लेता है और वो सर्वाइव कर जाता है, वही इंडिविजुअल जो है वो आगे अपने कैरेक्टर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू डार्विन द मेन फोर्स बिहाइंड द एवोल्यूशन इज, सो ये वाली चीज़ भी जो है वो पिछले एमडी कैट की है। यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, नेचुरल सिलेक्शन। According to the Lamarck theory of evolution, the organ that has not been used in several generation will. सो लेमार्क ने कहा था कि ऐसा ऑर्गन जो कि कुछ जनरेशन्स में अनयूज़फुल रहेगा वो आपका खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएगा। जिस तरह हमने जिराफ की नेक देखी थी तो उसके अंदर जो स्मॉल नेक या शॉर्ट नेक वाले जो जिराफ थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही डिसअपियर हो गए थे और उनकी जगह जो है वो लॉन्ग नेक जिराफ ने ले ली थी, राइट।